हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आज स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज कल जिस तरह से मैंने बोला था ब्लड बैंक के बारे में, तो उस पर वीडियो नहीं बन पाया है, तो उस पर हम नहीं कर पाए। लेकिन आज एक ज़्यादा ही क्वेरी थी, उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर आज हमें एक टेस्ट पे बताइए। तो मैं उन टेस्टों के बारे में आपको बताता हूँ, GCT, OGTT और GTT। अच्छा, ये GCT OGTT इनका हमें टाइमिंग का बताना है कि मान लीजिए अगर हम ग्लूकोज पीते हैं तो कब टाइम स्टार्ट करना चाहिए, कैसे सैंपल लेना है, कैसे नहीं लेना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, वीडियो एंड तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो टाइम आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो पूरा टाइम पूरा सही से देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए इसकी क्या शुरू करते हैं। जय श्री राम। देखिए, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है GCT टेस्ट के लिए, ठीक है, तो आपको उसको बोलना है GCT टेस्ट में क्या बोलना है कि GCT का सैंपल एक बार लिया जाता है। अब चूंकि उसको हमें उसमें लिखा, डॉक्टर जैसे लिख देते हैं, किसी का 75 ग्राम ग्लूकोज होता है, तो 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाना है उसको, 300 ml वाटर में मिलाना है उसको, ठीक है। अब हम उसको ग्लूकोज दे देते हैं कि अपने घर पे जाके पी लो या आप यहाँ पिलाओ। जब आप उसको फर्स्ट वाइट यानी फर्स्ट उसने स्टार्ट किया पीना, तो समझो उसका टाइम शुरू हो गया। ऐसा नहीं है कि उसने पी लिया है, क्योंकि देखिए हम पीने का समय भी देते हैं, ग्लूकोज पीने का टाइम भी आपको देते हैं 5 मिनट का, वो भी चाय की तरह सिप ले लेके पीना है आपने। कैसे पीना है? चाय की तरह सिप ले लेके आपको पीना है, टाइम भी आपको देते हैं। तो जैसे ही अगर मान लीजिए किसी ने 8 बजे स्टार्ट किया है, तो 8 बजे से लेके फिर उसका 2 घंटे बाद यानी 10 बजे सैंपल होगा। 8 बजे स्टार्ट किया उसने तो 10 बजे उसका सैंपल होगा। ये हो गया किसका? GCT का। सॉरी। अब आता है हमारा OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। OGTT की फुल फॉर्म होती है, GCT की मैंने बताई नहीं आपको, GCT की बता देता हूँ, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, ठीक है। अब OGTT की बात आती है, तो OGTT में 2 सैंपल होते हैं, जैसे GCT में 1 था और OGTT में 2 सैंपल लेने होंगे, ठीक है। अब OGTT का क्या है? OGTT में एक तो आपको लेना है खाली पेट, यानी खाली पेट सुबह वाला, ठीक है, खाली पेट लेना। उसके बाद 300 ml वाटर में फिर वही 75 ग्राम ग्लूकोज। लेकिन हमारे डॉक्टर लाल पैथलम में क्या होता है कि 82.5 इतना हम पिलाते हैं ग्लूकोज, 75 नहीं 82.5 ग्राम ग्लूकोज हम पिलाते हैं, ठीक है, OGTT के लिए। अब OGTT में क्या है कि आपने सुबह पहला सैंपल फास्टिंग का ले लिया, ठीक है। अब चूंकि बात ये भी आती है बारकोड कौन सा लगाएं, ये भी क्वेश्चन एक पुटअप किया था उन्होंने। बारकोड देखिए, अगर 2 घंटे बाद ले रहे हो आप तो 2 घंटे बाद PP का लगाना है आपको। जैसे हमारे बारकोड में P और F लिखा होता है, F का मतलब फास्टिंग और P का मतलब PP। तो आपको 2 घंटे बाद ले रहे हो तो उसका PP का लगाना है, फास्टिंग का ले तो फास्टिंग का लगाना है। अगर 1 घंटे बाद ले रहे हो तो आपको नॉर्मल बारकोड लगाना है। अब चूंकि देखिए क्या होता है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग होता है। अब डॉक्टर क्या करता है, किसी में ग्लूकोज आपको 75 ग्राम कर देगा, किसी में 50 ग्राम कर देगा, किसी में 100 ग्राम भी होता है। वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, वो हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर उसने 50 ग्राम दिया तो 1 सैंपल, ऐसे पहले उस प्रोसीजर है। अगर उसने 75 बोला तो 2 सैंपल, और उसने अगर 100 बोला है तो 4 सैंपल, और 75 ग्राम बोला है तो 3 सैंपल। ये भी प्रोसीजर एक है। बट सबसे मेन जो उनका क्वेश्चन था वो ये था, सर अगर मान लीजिए हमने OGTT किसी ने करवाया है तो एक खाली पेट हो गया, अब उसको हम जैसे सॉल्यूशन पिलाएंगे, जैसे हम उसको ग्लूकोज पिलाएंगे, पाउडर पिलाएंगे, उसके बाद उसका फिर टाइम शुरू हो गया, तो उसका फिर 2 घंटे बाद होगा। एक खाली पेट हो गया, एक 2 घंटे बाद। GCT में क्या था कि सिर्फ पिलाने के 2 घंटे बाद। अब तीसरा इनका क्वेश्चन आता है कि सर GTT ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। अब GTT आ गया, ठीक है, उसमें क्या था OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, वो ओरल था, अब ये GTT है सिर्फ। अब इसमें 3 सैंपल हैं। अब इसमें देखिए कितने, 3 सैंपल है आपके। अब इसमें 3 के कौन से? एक तो खाली पेट हो गया, एक आप ग्लूकोज पिलाएंगे, ठीक है, इसमें 82.5 ग्राम ग्लूकोज आपको पिलाना है 300 ml वाटर में। अब देखिए कोई पेशेंट आपके पास 8 बजे मान लो खाली पेट करा गया फास्टिंग का, ठीक है। अब उसको ग्लूकोज मिलाते या घर पहुंचते पहुंचते उसको 8:30 हो गए, उसने 8:30 बजे स्टार्ट किया, तो टाइम वही होगा कितना वाला? 8:30 वाला।
ना कि 8 बजे तो खाली पेट दे गया था उसका। तो कितना कौन सा वाला होगा? 8:30 वाला। अब 8:30 के बाद वो दूसरा सैंपल देने आएगा तो कब देगा उसको? 9:30 बजे। फिर तीसरा सैंपल देगा तो कितने बजे? 10:30 बजे। अब फास्टिंग का आपने लगा दिया, बीच का जो बचा नॉर्मल लगा दिया, 2 घंटे बाद देने आए तो कौन सा लगाएंगे? पीपी वाला सैंपल। इस तरह से आपको काउंट करना है। जब हम सॉल्यूशन पीते हैं तभी आपको टाइम नोट करना है। ऐसे ही तीनों टेस्टों में करना है आपको, सॉल्यूशन पीने के बाद नहीं, सॉल्यूशन पीना स्टार्ट किया तब। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसीजर हमारे इसमें है, उसमें दिया हुआ है। हमारी बार ट्रेनिंग, हर 3 महीने के बाद ट्रेनिंग भी होती है। इसमें कई बार बताया भी जाता है आपको। इस तरह से प्रोसीजर हमारा होता है कि आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, पूरा प्रोसीजर आपको बताया जाता है। तो गाइडलाइंस भी हमारी है, रेफरेंस गाइड है, आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, बट उसमें ये चीज़ नहीं लिखी होती है कि इतने टाइम पे पीने से का टाइम होता है या फिर पीने के बाद का टाइम होता है। बट ये बताते हैं, ये हमारा जो स्टार्टिंग कर दिया हमने तो हमारा टाइम स्टार्ट हो गया। और चूँकि उनको समय भी दिया हुआ है 5 मिनट का। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि तीनों टेस्ट में आपको समय दिया है 5 मिनट में आपको इसको ख़त्म करना और चाय की तरह सिप ले लेके पीना है। 5 मिनट बहुत होते हैं। क्या होता है, लेडीज क्या करती हैं कि पूरा ही ऐसे करके पी जाती हैं, वो भी नहीं करना है। उनको 5 मिनट भी देने हैं, पूरा 5 मिनट में पीते हैं। ठीक है, पूरा सही तरह से पीना है। अब और कोई क्वेश्चन आपका है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपका है तो आप हमें इसमें कमेंट भी कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। तो अभी कोई क्वेश्चन है आपका, कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। जो जीसीटी होता है उसमें फास्टिंग की नीड है या नहीं? जीसीटी में फास्टिंग एक सैंपल, उसमें नीड नहीं है फास्टिंग की, खाना खा सकते हैं वो। तो मतलब खाना तो किसी में भी खा सकते हैं, हैं, किसी में भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है कोई। मतलब उसमें कोई ऐसी रिक्वायर्ड नहीं है, मैंडेटरी चीज़ नहीं है कोई। जैसे जीसीटी आपका है तो वो उसमें आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, खाली पेट वाला जैसे कराएंगे, जैसे अब जीटीडी है वो है तो खाली पेट होगा। उसके बाद जैसे सॉल्यूशन पी लिया उन्होंने तो वो खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि खाली पेट रहें। बट क्या होता है कि हम लोग इसलिए नहीं खाने देते हैं, इसलिए बोलते हैं, खाने को मना करते हैं कि आपने अगर ग्लूकोज भी पी लिया है, ऊपर से खाना भी रोटी खा लोगे तो उसका लेवल और बढ़ जाएगा। इसीलिए ताकि डॉक्टर जो टेस्ट करवाते हैं आपको प्रेगनेंसी के दौरान कराते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान क्यों कराते हैं? क्योंकि इसलिए कराते हैं, मान लीजिए अगर आपको ऑपरेशन करना पड़ा तो हमें ग्लूकोज आपको चढ़ाना पड़ेगा। अब ग्लूकोज अगर हम इतना चढ़ाते हैं तो आपका शुगर लेवल तो नहीं बढ़ जाएगा कहीं, तो इसलिए ये टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट टाइम यही है कि पीना स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। ठीक है, उसका अब जैसे उसमें लिखा 2 घंटे 1 आवर, तो 1 आवर और अब 2 घंटे। अब पीने का टाइम था एक घंटे बाद आपने ले लिया, 1 घंटा हो गया, फिर उसके बाद तो 2 घंटे हो गए ना पूरे कंप्लीट। इस तरह से रखना है। किसी को कोई डाउट या कुछ भी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम, सीताराम, सीताराम।